वेलकम बैक टू न्यू वीडियो गाइस। और आज की वीडियो होने वाली है हमारी कंस्ट्रक्टर्स के बारे में। और हमने हमारी प्रीवियस वीडियोस में अभी तक ऊप्स के कॉन्सेप्ट और बेसिक न्यूमरिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं डेटा टाइप्स के हो गए, एंड अर्थमेटिक फंक्शंस हो गए, एंड लॉजिकल फंक्शंस, तो ये सब हमने अभी तक कवर कर लिया है। ऑलमोस्ट 20 to 22 वीडियोस हमने बनाकर प्लेलिस्ट पर डाल दिए, सो आप चेकआउट कर सकते हैं। और अब हमारी नेक्स्ट वीडियो होने वाली कंस्ट्रक्टर्स के बारे में, क्योंकि अभी तक हम क्लास ऑब्जेक्ट्स एंड ऊप्स इनहेरिटेंस और इन सबको समझ चुके हैं। सो अब हमें समझने में आसानी होगी कि कंस्ट्रक्टर कैसे वर्क करता है, कैसे सुपर क्लास को कॉल करता है, एंड ऑल सच दैट अब हम इस वीडियो में समझेंगे विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिकल कोड। एंड हमारे पास पीडीएफ है जो जिसमें आपको डेफिनेशंस मिल जाएगी। ओके, सो पीडीएफ की लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हमें पता है कि कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल टाइप की मेथड होती है जावा में। कंस्ट्रक्टर क्या होता है? एक स्पेशल मेथड होती है जो कि क्लास के सेम नेम विद द सेम नेम ऑफ क्लास, क्लास के सेम नेम के साथ क्रिएट की जाती है। और इस यह मेथड जब रन होती है जब हम न्यू कीवर्ड का यूज़ करके उस ऑब्जेक्ट को इंस्टेंशिएट कराते हैं। जब हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तब यह मेथड कॉल होती है और ऑब्जेक्ट को इंस्टेंशिएट करवाती है। हमारी डेफिनेशन क्या कहती है एक बार देख लेते हैं। A constructor in Java is a special method that is used to initialize objects. The constructor is called when an object of a class is created. It can be used to set initial values for object attributes. Okay, so constructor, जैसा कि मैंने आपको बताया कि the constructor is called when object of a class is created. जब भी हम उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तब वह कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। ओके, सो और हम कुछ इनिशियल वैल्यूज सेट कर सकते हैं हमारे डेटा फील्ड्स के लिए जो हमारी क्लास में है। ओके, ये सब हम देखेंगे अभी कोड में। ओके, इट हैज़ द सेम नेम एज क्लास एंड डजंट हैव रिटर्न टाइप। इसका नाम जो क्लास का नेम है उससे सेम होना चाहिए। इसका हमें स्पेशली ध्यान रखना होगा जब भी हम कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं, अदरवाइज वो कंस्ट्रक्टर नहीं होगा। ओके, इसका कोई रिटर्न टाइप भी नहीं होता है। ओके, एंड व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास इज क्रिएटेड यूजिंग न्यू कीवर्ड द कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड ऑटोमेटिकली। जब भी हम न्यू कीवर्ड के साथ क्लास को इंस्टेंशिएट ऑब्जेक्ट को इंस्टेंशिएट करवाते हैं तब हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। एंड मेनली ये दो टाइप का होता है, डिफ़ॉल्ट एंड पैरामीटराइज्ड। ओके, सो ये तो हो गया डेफिनेशन पार्ट, थ्योरेटिकल पार्ट, जो कि आप देख सकते हैं, पीडीएफ आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब हम चलते हैं प्रोग्रामिंग के थ्रू समझते हैं कि कंस्ट्रक्टर कैसे वर्क करता है। अब हम आ गए हैं हमारे कंस्ट्रक्टर वाले फोल्डर में। और अब हम कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू ही जैसा कि हम अभी तक हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में करते आए हैं सब करेंगे। ओके, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो गया है, जूम कर देता हूँ मैं। अब हम सबसे पहले एक ही फाइल में हम करेंगे इस बार, हम बार बार नई फाइल क्रिएट नहीं करने जा रहे हैं। नोट कंस्ट्रक्टर डॉट जावा। ओके, अब हमने कंस्ट्रक्टर एक फ़ाइल क्रिएट कर ली है। हम सिंपल सी क्लासेस के हेल्प से समझेंगे। एक हम इसमें मेन क्लास इसी फाइल में बनाएंगे, एंड मेन क्लास बनाने के साथ साथ जो भी हमारी फाइल्स होगी, जो बेस क्लास की फ़ाइल होगी, जो पेरेंट जो चाइल्ड क्लास की फ़ाइल होगी, हम सब इसी में ही क्रिएट करेंगे। सो अभी तक हम अलग अलग फाइल्स बनाते थे तो सब उसकी अब नीड है नहीं, क्योंकि अब हम समझ चुके हैं कि कैसे वर्क करना है। ओके, हम एक क्लास बना लेते हैं फर्स्ट नेम से। ओके, और इस क्लास में हम कुछ भी नहीं दे रहे हैं। ओके, और इसी में हम क्लास बना लेते हैं हमारी मेन, जिसमें हम मेन मेथड क्रिएट करेंगे। ओके, अब हमारी मेन मेथड भी क्रिएट हो चुकी है। अब हम फर्स्ट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं फर्स्ट पहले। फर्स्ट एफ इज इक्वल्स टू, तो ये हमारा एक सिंपल सा कोड है, इसमें हमने कोई कंस्ट्रक्टर क्रिएट नहीं करा है, और हमने डायरेक्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल करा है। और उसका मतलब यहाँ से हमारा जब भी हम न्यू कीवर्ड से देखा था हमने कि जब भी न्यू कीवर्ड से हम इंस्टेंशिएट कराएंगे तो कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। तो हमने कॉल तो कर दिया है बट हमने क्रिएट नहीं करा है। हम पहले चेक कर लेते हैं कुछ एरर आ रही है, एरर आ रही है तो कौन सी एरर आ रही है, एंड ऑल्सो
सो हम इसे कंपाइल कर लेते हैं एंड सो कंपाइल टाइम पर तो कोई एरर नहीं आई है, रन करके देख लेते हैं कुछ रन टाइम पर एरर तो नहीं आ रही है। सो रन टाइम पर भी कोई एरर नहीं आ रही है। सो अब हमें देखना होगा कि हमने मेथड तो कॉल करी है बट मेथड अवेलेबल है नहीं हमारे कोड में। सो एरर क्यों नहीं दे रहा है हमारा प्रोग्राम। सो मैं आपको बता देता हूँ कि प्रोग्राम ये प्रोग्राम एक्चुअली वर्क कैसे कर रहा है। ओके। सो जब हमने देखा था कि जो कि हमारी क्लास की हायरार्की होती है उसमें सबसे द सुपर मोस्ट पेरेंट क्लास जो होती है हमारी, वो होती है ऑब्जेक्ट क्लास। सो ऑब्जेक्ट क्लास ऐसी क्लास है जिसको हर क्लास एक्सटेंड करती है। ओके। सो इसका भी हम देखेंगे कि कैसे एक्सटेंड करती है। तो अब मैं जो कोड लिखने जा रहा हूँ वह वो हमारा कंस्ट्रक्टर लिख रहा है, ना कि हमने लिखा है। जो अब मैं कोड लिखने जा रहा हूँ, ऑब्जेक्ट। ओके। एंड इसने यहाँ पर एक, और इसने यहाँ पर ये कोड कंपाइलर ने अपने अपनी तरफ से लिखा है या इंसर्ट करा है या हम कुछ भी कह सकते हैं। उसके बाद उसने जाकर फाइल को कंपाइल करा है। ओके। सो ये जो हमारा कोड है एक्सटेंड्स ऑब्जेक्ट एंड ये जो हमारा कंस्ट्रक्टर लिखा है, ये हमारा लिखा है कंपाइलर ने, ना कि हमने लिखा है। वो उसने क्या करा कि ऑब्जेक्ट क्लास को एक्सटेंड करा। यदि वो चेक करता है कि प्रोग्रामर ने कोई कंपाइलर सॉरी कंस्ट्रक्टर लिखा है या नहीं। अगर नहीं लिखा है तो वो अपनी तरफ से ऐड कर देगा। यदि लिखा है तो हम देखते हैं क्या होता है। यदि हमने लिखा है कंस्ट्रक्टर तो कंपाइलर किस तरह उसको कंपाइल करता है एंड ऑल सच दैट अभी हम देखते हैं उसमें। सो देखिए, पहले फर्स्ट क्लास हमने क्रिएट करी, हमने कुछ भी नहीं लिखा था बट ये सब कंपाइलर की तरफ से लिखा गया कि भाई ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो इंस्टेंशिएट करने के लिए तुम्हें ऑब्जेक्ट क्लास का कंस्ट्रक्टर तो चलाना ही पड़ेगा। तो इसीलिए जाकर हमें ना कोई इसलिए हमें ना कोई कंपाइल टाइम एरर मिली ना कोई रन टाइम एरर मिली। ओके। सो इसे हम सेव कर देते हैं एंड इस कोड को हम हटा देते हैं। ये हमारा कोड था। ओके। सो अब हम चाह रहे हैं कि हम एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लें। ओके। सो फर्स्ट एंड इसमें हम प्रिंट करा लेते हैं अगर ये कंस्ट्रक्टर रन हो रहा है तो। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ओके। सो ये हमारा सिंपल सा हम उसमें प्रिंट करा रहे हैं, हमने बना लिया है। इसे पब्लिक भी बना देते हैं, अदरवाइज़ कोई प्रॉब्लम नहीं है बट हम पब्लिक बना लेते हैं। ओके। सो हमने एक पब्लिक कंस्ट्रक्टर बनाया है फर्स्ट नाम का, जो कि क्लास से सेम नेम होना चाहिए। कोई कोई रिटर्न टाइप होना नहीं चाहिए, तो हमने इसमें कोई रिटर्न टाइप दिया नहीं है। एंड इस पर हमने सिंपली सा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर प्रिंट कराया है। अब हम इसे कंपाइल एंड रन करते हैं। कंपाइल हो गया है, रन कर लेते हैं। सो हमारा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर रन हो रहा है। ओके। सो अभी हमने एक कॉन्सेप्ट देखा था कि जो हमारी फर्स्ट क्लास है वो एक्सटेंड कर रही थी ऑब्जेक्ट क्लास को। पर हमने एक इनहेरिटेंस में एक टॉपिक इनहेरिटेंस में हमने ये देखा था कि जावा मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करता है। सो क्या होगा जब हम एक क्लास को एक्सटेंड कर लेंगे, उसके बाद क्या वो ऑब्जेक्ट क्लास को एक्सटेंड कर सकता है। यदि एक्सटेंड कर पा रहा है तो ये तो मल्टीपल इनहेरिटेंस हो रहा है ना, ये पॉसिबल है नहीं जावा में। सो हम चेक करते हैं कि यदि हम एक बेस क्लास बना रहे हैं, एक चाइल्ड क्लास उसको एक्सटेंड कर रही है, तो चाइल्ड क्लास को क्या ऑब्जेक्ट क्लास एक्सटेंड कर रही है। सो मैं बता देता हूँ आपको प्रोग्राम के थ्रू। ओके। लेट्स से हमारी फर्स्ट क्लास थी। ओके। सो मैं इसमें लिख देता हूँ बेस क्लास डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ताकि हमें पता चले कि कौन सी क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है। अब मैं इसमें क्लास बनाता हूँ सेकेंड। ओके। एंड सेकेंड में मैं एक्सटेंड्स कर देता हूँ फर्स्ट को। सो हमारी सेकेंड क्लास जो है एक्सटेंड कर रही है फर्स्ट को। सिंपल सा ये प्रोग्राम है। और अब यहाँ हम फर्स्ट का ऑब्जेक्ट ना क्रिएट करते हुए सेकेंड का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। ओके। सो अभी हमने इसमें ना कोई कंस्ट्रक्टर कॉल करा है
ना कोई सॉरी इसमें हमने ना कोई कंस्ट्रक्टर क्रिएट करा है। अभी हमने इसमें सिंपली सा फर्स्ट एक्सटेंड करा है, और फर्स्ट पे हमने कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर रखा है जो कि डिफ़ॉल्ट क्लास का कंस्ट्रक्टर है। सो अब हम चेक कर लेते हैं कौन सी क्लास का कंस्ट्रक्टर रन हो रहा है। ओके, चेक करना है तो ज़रूरी है ना भाई, कब एरर आ रही है कब नहीं आ रही है। ओके, सो कंपाइल टाइम पर कोई एरर नहीं आ रही है, रन कर लेते हैं। रन पर बेस क्लास का डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर रन हो रहा है। सो ये हो क्या रहा है। ओके, सो हमने देखा था कि ये कोड तो हमारा एक्सटेंड कर रहा है लेट्स से ऑब्जेक्ट क्लास को, बट इस क्लास में हमने कौन सी क्लास को एक्सटेंड करा है, फर्स्ट क्लास को। सो इसमें भी कंपाइलर क्या करेगा, चेक करेगा, यदि यूज़र ने कंस्ट्रक्टर नहीं लिखा है तो वह सुपर क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल कर देगा, और अदरवाइज वो सुपर क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल करता ही है। ये आप पॉइंट आप देख लीजिए। जैसे कंस्ट्रक्टर ने कंपाइलर ने इस पर क्या किया है, एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया है। ओके, और वो कंस्ट्रक्टर सिंपली सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा है। तो इतना कोड कंपाइलर ने अपनी तरफ से ऐड करा है, देन उसके बाद उसने फाइल को कंपाइल किया है। ओके, सो ये तो हम हो गया हमारा सिंपल सा कि भाई हमारा सुपर क्लास को कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है यदि हम कोई क्लास को एक्सटेंड करते हैं। यदि हमने डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं लिखा है तो उसका कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है। अभी हमें यहाँ तक समझ में आ गया। ओके, अब मैं जो सेकेंड क्लास है उसमें कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर देता हूँ। ओके, सो सब क्लास। ओके, सो अब हमने क्या करा है, जो हमारी फर्स्ट क्लास थी उसमें भी एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, एंड जो हमारी सेकेंड क्लास है उसमें भी एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर हमने क्रिएट कर दिया है। अब हम चाहते हैं कि भाई सिर्फ हमारा यही रन हो। ओके, सो ये रन होना चाहिए, क्योंकि अब हमने क्रिएट कर दिया है। अब हमारा फर्स्ट वाला रन नहीं होना चाहिए जितना हमारा अभी बेसिक लॉजिक कह रहा है। सो हम देखते हैं कौन सा कंस्ट्रक्टर रन होना चाहिए और कौन सा नहीं होता है। ओके, सो ये रहा हमारा कमांड प्रॉम्प्ट, कंपाइल हो गई है एंड मेन में अब हमारे दोनों कंस्ट्रक्टर रन हो रहा है। हमारा सब क्लास का कंस्ट्रक्टर भी रन हो रहा है और बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर भी रन हो रहा है। ओके, सो इसमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि हम नहीं चाह रहे हैं कि हमारा बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर रन हो। हमने ना कुछ के लिए कोड लिखा है, ना हमने ऑब्जेक्ट क्लास को एक्सटेंड करा है इस बार, ना कुछ भी नहीं करा है, तो ये रन हो क्यों रहा है। ओके, सो अब मैं कंपाइलर का एक और बिहेवियर आपको बता देता हूँ। देखिए, कंपाइलर ने फर्स्ट को फर्स्ट क्रिएट करी, हमने एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्रिएट करा। सेकेंड में हमने फर्स्ट को एक्सटेंड करा। कंपाइलर को हमने पहले कंस्ट्रक्टर नहीं बताया था, उसने कंस्ट्रक्टर अपनी तरफ से लिखकर सुपर का कंस्ट्रक्टर रन कर दिया। अब हमने कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया है, बट कंपाइलर का नेचर है कि वह उसके पहले सुपर को कॉल करता है। ओके, सुपर का कंस्ट्रक्टर हमेशा कॉल होगा। यहाँ पर भी हमने डिफ़ॉल्ट बनाया तो यहाँ पर भी कंपाइलर ये कोड लिख रहा है। सो ये जो कोड है जो मैंने हाईलाइट करा है ब्लू कलर से, ये एंड देन सॉरी, ये जो दो ही सुपर के कॉल हो रहे हैं, ये कंस्ट्रक्टर अपनी तरफ से कर रहा है, ना कि यूज़र कर रहा है, सॉरी प्रोग्रामर लिख रहा है। ओके, सो ये था हमारा एक और हमारा क्लियर हो गया कि जब भी हम अ, जब भी हम कोई डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर रहे हैं तो उसमें कंपाइलर अपनी तरफ से सुपर के डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है। ओके, सो ये तो हम क्लियर कर देते हैं। एंड इसमें जो कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा होगा वो आपको पता है ऑब्जेक्ट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, क्योंकि ये जो फर्स्ट क्लास है वो एक्सटेंड कर रही है ऑब्जेक्ट को। ओके, सो अभी हमने देख लिया कि बेस क्लास और डिफ़ॉल्ट क्लास के हम डिफ़ॉल्ट क्लास को कॉल कर रहे हैं तो भी बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, और पहले हो रहा है क्योंकि सुपर कीवर्ड की एक और फीचर स्पेशलिटी है कि उसे यूज़ करते टाइम हमें उसे फर्स्ट लाइन पर ही लिखना होगा। लेट्स से मैं सुपर कीवर्ड मैन्युअली यहाँ लिख देता हूँ। ओके, सुपर कीवर्ड मैंने फर्स्ट लाइन पर ना लिखते हुए सेकेंड लाइन पर लिखा है या नीचे लिख दिया है मान लीजिए। अब कंपाइल कर देखते हैं हम। सो हमें कंपाइल टाइम पर ही एरर आ गई हो, और एरर क्या कह रही है, कॉल टू सुपर मस्ट बी फर्स्ट स्टेटमेंट इन द कंस्ट्रक्टर।
सो हमें कंस्ट्रक्टर का फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वही सुपर होना चाहिए, अदरवाइज हम सुपर कीवर्ड का यूज़ नहीं कर सकते। सो ये एक और हमारा डाउट क्लियर हो गया है। ओके, सो ये हमारा हो गया है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अब हम इसमें क्रिएट कर लेते हैं पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। दोनों क्लास में हम पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं। ओके, सो अब हम क्या कर रहे हैं, दोनों क्लास में हम पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर रहे हैं और हमें पता है कि हमें पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते टाइम ओके क्रिएट करते टाइम भी हमें नेम सेम ही रखना है हमारी क्लास का। ओके, और रिटर्न टाइप है नहीं हमारे पास कुछ, सो इसमें सिंपल सा हम प्रिंट करा लेते हैं। सो हमारा बेस क्लास का पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर हो गया है ये। एंड सिमिलर सा हम हमारा कॉपी पेस्ट कर लेते हैं अब थोड़ा सा। ओके, सो हमारा सब क्लास का पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर हो गया है। ओके, सो अब हम लेट्स से हम हमारा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर हटा देते हैं लेट्स से। ओके, इसे कमेंट आउट कर देते हैं, हटाते नहीं है इसे। ओके, ये हमने इसे कमेंट आउट कर दिया है और हम फर्स्ट का भी डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर हटा देते हैं। और अब हम चाह रहे हैं कि हमारा जो सेकंड का ऑब्जेक्ट है वो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर की हेल्प से बन जाए। हमने देखा था कि अभी तक जो था कंपाइलर वो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर लिख रहा था, तो इस टाइम भी उसे लिखना चाहिए कि हमने डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया है, तो भाई तुम लिख दो कंस्ट्रक्टर। हम तो हमें तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। ओके, हमें नहीं पता कि उसमें डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर लिखा है नहीं लिखा है, हम तो सिर्फ ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। ओके, सो इससे देखते हैं हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करके कि इस बार कंपाइलर हमारा ऑब्जेक्ट क्लास का कंस्ट्रक्टर ही कॉल करता है, कुछ डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर लिखता है या नहीं। सो उसका जवाब होगा नहीं लिखता है। ओके, सो पहला तो कॉल टू सुपर मस्ट बी ऑन फर्स्ट। अच्छा, ये है हमारा। ओके, सो हमारी अगली एरर क्या कह रही है कि फर्स्ट इन क्लास फर्स्ट कैन नॉट बी अप्लाइड टू द अप्लाई टू गिवन टाइप्स। ओके, रिक्वायर्ड इंट। ओके, नो आर्ग्यूमेंट फाउंड। एंड ये सेकेंड क्लास में भी सेम एरर दे रहा है कि कंस्ट्रक्टर सेकेंड इन क्लास सेकेंड मस्ट बी अप्लाइड गिवन टाइप्स। और ये हमारा इंट आर्ग्यूमेंट रिक्वायर्ड, उसने बोल दिया रिक्वायर्ड इंट और फाउंड नो आर्ग्यूमेंट्स, हमने उसे कोई आर्ग्यूमेंट नहीं दिया। सो अब हम यहाँ समझते हैं कि यहाँ कैसे कंस्ट्रक्टर्स बिहेव कर रहे हैं और कंपाइलर कैसे बिहेव कर रहा है। सो कंपाइलर का एक काम होता है कि यदि यूज़र ने किसी भी तरीके का कंस्ट्रक्टर नहीं लिखा है तो वह उसमें डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर लिखता है एंड डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर की हेल्प से सुपर क्लास ऑब्जेक्ट क्लास के डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल कर देता है। यदि यूज़र ने किसी भी तरीके का कोई भी कंस्ट्रक्टर लिख दिया है तो कंपाइलर उसमें डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं लिखेगा। ओके, अब हम हमारे पास आ रही है कंपाइल टाइम एरर, और इस कंपाइल टाइम एरर का रीज़न है यूज़र की गलती। यूज़र ने क्या गलती करी है कि यूज़र को हमने तो क्लास बनाई है कि हमें जब भी कोई इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करे हमें एक इंट वैल्यू चाहिए, ये हमारी क्लास का रूल है। सो हम हमारी तरफ से कोई गलती नहीं है, गलती यूज़र की तरफ से है कि यूज़र ने हमें एक वैल्यू प्रोवाइड नहीं की है। लेट्स से मैं एक 10 प्रोवाइड कर देता हूँ। अब देखता हूँ क्या एरर आ रही है और हम इसे कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। सो अब हमारे पास एरर आ रही है कंस्ट्रक्टर इन फर्स्ट क्लास कैन नॉट बी अप्लाइड टू द गिवन टाइप्स। अब हम यहाँ देखते हैं कि एरर आ क्यों रही है। भाई हमने इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करा था, उसका हमने डिफॉल्ट पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर चलाया तो हमने उसे 10 वैल्यू दे दी। अब हमारी एरर तो नहीं आनी चाहिए प्रोग्राम में, बट जैसा कि हमें पता है कि कंस्ट्रक्टर का नेचर है कि वह सुपर को कॉल करता है। ओके, अब इसने यहाँ पर सुपर को कॉल किया है, बट सुपर को कॉल करते टाइम यहाँ पर तो कोई डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है ही नहीं। सो सेम एरर हमें वापस से मिल रही है कि भाई इंट वैल्यू दो इसका कंस्ट्रक्टर यदि तुम्हें रन करना है तो। सो थोड़ा ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो गया है, मैं आपको पेंट के हेल्प से समझा देता हूँ। ओके, हमारी दो क्लास क्रिएट कर लेते हैं हम। ये हमारी एक क्लास है, पेरेंट क्लास है, एंड ये सिमिलर सी एक चाइल्ड क्लास। ओके, तो इसमें मेथड हमारी पास लिखी हुई है पैरामीटराइज्ड। सो हमें इसमें एक वैल्यू चाहिए कि जो कि इंट होगी।
है ना। और इसमें हमने लिख दी है दो मेथड्स, एक है डिफ़ॉल्ट एंड एक है इंट। ओके, एक हमने दो कंस्ट्रक्टर्स लिख दिए हैं, एक पैरामीटराइज्ड है एक डिफ़ॉल्ट है। अब ये क्लास क्या कर रही है, एक्सटेंड किया है इसको। ओके, ये हमारी फर्स्ट क्लास है, ये हमारी सेकंड है। सो ये हमारी फर्स्ट क्लास हो गई, ये हमारी हो गई सेकंड क्लास। सो इतना तो हमें समझ आ रहा है कि अच्छा ये हमारी फर्स्ट है, ये हमारी सेकंड है। सो अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हम कॉल कर रहे हैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करते टाइम सेकंड का, है ना। और हम कौन सी मेथड कॉल कर रहे हैं, इंट वाली। सो हम 10 दे रहे हैं। ओके, सो हमने यहाँ से कॉल करा है। सो ये कॉल हमारा जा रहा है इंट के पास, है ना। इंट के पास गया, और इंट में क्या हमारा बिहेवियर है, हमें कंस्ट्रक्टर का बिहेवियर पता है कि वह हमेशा सुपर क्लास को कॉल करता है। सो इसने यहाँ पर कॉल किया सुपर क्लास को। ओके, सो सुपर क्लास को इसने डिफ़ॉल्ट कॉल किया है। सो इसने सुपर क्लास को कोई पैरामीटर पास नहीं किया है। ओके, सो ये डिफ़ॉल्ट, ये जो हमने सुपर कॉल किया है इसका कॉल जाएगा यहाँ पर फर्स्ट क्लास में। और फर्स्ट क्लास में हमारे पास अभी तक कोई कंस्ट्रक्टर अवेलेबल नहीं है जो डिफ़ॉल्ट है, बिकॉज हमने देख लिया था कि यदि यूज़र कोई एक कंस्ट्रक्टर डिफ़ॉल्ट कर देता है पैरामीटराइज या डिफ़ॉल्ट, तो जो कंस्ट्रक्टर है वह ऑब्जेक्ट क्लास का जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर देता था, कॉल कर देता था, वह नहीं करता है। उसे चाहिए कि यही कंस्ट्रक्टर्स कॉल होए, मैं एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट नहीं करूँगा। तो उसने यहाँ कोई कंस्ट्रक्टर क्रिएट नहीं करा है, तो हमें एरर मिल रही है कि यहाँ कोई डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर अवेलेबल नहीं है। यदि आपको सुपर को कॉल करना है तो आप उसमें कुछ पैरामीटर या तो पास करो या उसे कॉल मत करो। ओके, सो ये हमारा फ्लो था कि हमारा प्रोग्राम किस तरह से फ्लो में वर्क कर रहा है। तो मैं आपको अब यहाँ पर बता देता हूँ कि इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कैसे करें। तो हम सिंपल सा इसमें एक वैल्यू जो हमारे पास आ रही है उसे पास कर देते हैं कि भाई वैल्यू चाहिए तुझे तो वैल्यू ले लो। और अब हम कंपाइल करते हैं कि कंपाइल टाइम पर कोई एरर नहीं आ रही है, और हमारे दो ही कंस्ट्रक्टर इजीली रन हो रहा है कि हमारा बेस क्लास का पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर भी रन हो रहा है एंड सब क्लास का पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर भी रन हो रहा है। ओके, अब हमें चाहिए कि हम्म, अब हम चाहते हैं कि हमारा जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है और पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है वो दोनों साथ में चले। सो ये कैसे होने वाला है। ओके, सो हम देखते हैं उसकी हमें रिक्वायरमेंट भी कब पड़ेगी, मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि हम उसका यूज़ कैसे कर सकते हैं। सो हमारे पास एक दोनों क्लासों में डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर और पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है। ओके, सो ये हमारा सिंपल सा कोड है। ओके, दिख रहा होगा आपको, विजिबल होगा क्लियरली। थोड़ा बड़ा हो गया है कोड, लंबा हो गया, ठीक है, नो प्रॉब्लम। सो ये हो गया हमारा, ये हो गई हमारी फर्स्ट क्लास और ये हो गई हमारी सेकंड क्लास। अब हम ऑब्जेक्ट बनाते टाइम 10 को कॉल कर रहे हैं, है ना। हमने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल कर दिया है। अब हम चाह रहे हैं कि जो हमारा सुपर क्लास का कंस्ट्रक्टर है वो ना कॉल होते हुए हमारा जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर हमारी क्लास में ही अवेलेबल है वो कॉल हो। तो उसके लिए हम कर सकते हैं दिस कीवर्ड का यूज़, दिस डॉट सॉरी दिस, एंड सिंपली हम कॉल करेंगे मेथड को। सो हमें दिस का यूज़ हम जब करते हैं जब हमें करंट ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करना होता है। सो अभी हमने यहाँ क्या किया है कि हमने हमारी क्लास का सब क्लास का सब क्लास डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर इज बीन कॉल्ड। ओके, सो हमने क्या करा है कि जो हमारी सब क्लास है उसका डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर यहाँ से कॉल करा है। अब हम देखते हैं कि जो हमारा पहले बिहेव कर रहा था हमारी क्लासेस बिहेव कर रही थी कि सब क्लास का पेरेंट क्लास का भी कंस्ट्रक्टर चल रहा था, सब क्लास का भी चल रहा था। अब देखते हैं हमारा चल रहा है या नहीं। ओके, सो इसे कंपाइल कर लेंगे, कंपाइल हो गया है और रन करते हैं। सो अब आपने देखा कि हमारा जो बेस क्लास का डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है वो रन हो रहा है, एंड हमारा जो सब क्लास का डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है फिर वो रन हो रहा है, एंड देन आखिरी में हमारा सब क्लास का पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर रन हो रहा है। सो आपको फ्लो थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे ही हमने दिस कीवर्ड को कॉल करा, ओके, सो दिस ने कॉल करा है अ, ये हमारे सेकेंड क्लास के डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को। ओके, सेकेंड का डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होने से पहले यहाँ पर सुपर का डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है। सो यहाँ पर सुपर का डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है,
और उसने बेस क्लास का डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर वाली मेथड प्रिंट करी। सो सबसे पहले हमारा प्रिंट होगा बेस क्लास का डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, देन उसके बाद हमारी ये वाली मेथड चलेगी सब क्लास का डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, एंड हमने यहाँ से कॉल किया था, एंड आखिरी में हमारा ये चलेगा सब क्लास का पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। सो ये था हमारा थोड़ा कॉन्सेप्ट ऑफ कंस्ट्रक्टर्स के कंस्ट्रक्टर कैसे बिहेव करते हैं। एंड आगे हम नेक्स्ट वीडियो में भी देखेंगे कि कंस्ट्रक्टर के क्या क्या स्पेशल फीचर्स होते हैं, कैसे हम उन्हें यूज़ कर सकते हैं। सो ये था अभी तक हमारा यूज़ कंस्ट्रक्टर का, कि कंस्ट्रक्टर कैसे ऑब्जेक्ट क्लास को एक्सटेंड करते हैं। यदि उसमें कोई कंस्ट्रक्टर डिफाइन नहीं किया है तो हमारा जो कंपाइलर है वह उसमें डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर देगा। यदि उसमें किसी भी तरीके का कोई भी कंस्ट्रक्टर यदि डिफाइन कर दिया है तो कंपाइलर उस क्लास में डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्रिएट नहीं करेगा। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि या तो यूज़र हमें श्योरली एक इनपुट या आर्ग्यूमेंट प्रोवाइड करे, या फिर हम डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी क्रिएट करें उसमें। ओके, सो ये था हमारा अभी तक का कॉन्सेप्ट, और हमने देखा कि कंपाइलर सुपर हमेशा कॉल करता ही है। सो ये था अभी तक का कंस्ट्रक्टर का कॉन्सेप्ट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।